हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम क्लास 10th के इंग्लिश का जो ग्रामर की सीरीज है इस पे आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पार्ट 1 हमने पहले ही दे दिया है आपको, तो आई होप आप आज की क्लास में उस लेक्चर को लेकर ही इस क्लास में अटेंड करेंगे, क्योंकि वो लेक्चर अगर आपने नहीं अटेंड किया है फिर ये टॉपिक आपको पूरी तरह से नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड कर लेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप पहले उसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। हालांकि ये लेक्चर भी आप डायरेक्ट अटेंड कर रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर उसको आप पहले अटेंड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हमने पहले की वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया है। हमने जान लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट हमने पढ़ लिया था, आरबी और आरएस। आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया था। साथ में ये भी कवर कर लिया था कि टेंस में कैसे क्या क्या सामान्य नियम है परिवर्तन के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नरेशन में। तो सामान्य नियमों को हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे किस टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से बदलेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश से डर लगता है और अंग्रेजी का सब्जेक्ट सुनते ही आपको लगता है कि बस ये तो हमसे नहीं होगा, तो आज के बाद आपका डर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप हमारी क्लास में हैं और यहाँ से मैं आपका डर भगा के ही रहूँगी। अंग्रेजी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बस आप क्लास को विदाउट स्किप किए पूरा अटेंड करिएगा, क्योंकि ये कोई मूवी की वीडियो तो है नहीं कि आप इसको डबल स्पीड में करके या फिर पॉज करके या फिर इसको स्किप करके देखेंगे। तो आप बस विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो सेंटेंस हमें डायरेक्ट में मिला है किस टाइप का सेंटेंस है। तो इसलिए हम पहले इसको भी कवर कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो सेंटेंस मेन रूप से हमारे कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के होते हैं। मेन रूप से सेंटेंस कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। नंबर 1 हमारा जो है इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड हमारा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। और फोर्थ, ये थर्ड है हमारा। फोर्थ होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य। प्रार्थना सूचक वाक्य। 4 टाइप हमारे हो गए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और 5वां टाइप हमारा है टाइप 5। इसको क्या कहते हैं? एक चौथा टाइप है। 5वां टाइप क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो ये 5 टाइप के वाक्य होते हैं और इन्हें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस की पहचान हमें नहीं आएगी करने तब तक हम उसको चेंज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक को चेंज करने का अलग अलग नियम है। तो पहले हम जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। हालांकि 1 बाय 1 करके ही हम इसमें रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हुए चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य यानी सिंपल वाक्य। इसमें किसी काम का होना या ना होना सीधे दर्शाया जाएगा, जैसे कि
इसमें क्या क्या आएगा, असर्टिव, असर्टिव में क्या आएगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिसके ऐसा सेंटेंस जो केवल हाँ में जवाब मिले। और इसमें दूसरा पार्ट आता है निगेटिव, निगेटिव यानी इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य, किसी चीज को मना कर दिया जाए। तो ये असर्टिव का 2 पार्ट होता है, इसको सबसे पहले हम कवर करेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इसकी बारी आएगी तो डीप में बताया जाएगा। फिलहाल पहले हम इसको देखेंगे, तो पहले हम इसको देखने से पहले इसके बारे में इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें वक्ता क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है और इसमें क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, ऐसे सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर अगला हमारा टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य, इसको क्या कहते हैं, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय और आश्चर्य सेम मीनिंग है। तो इसमें क्या करते हैं कि आश्चर्य दिखाया जाए, जब किसी सेंटेंस में आश्चर्य या दुख दिखाया जाए तो इस वाक्य को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और चौथा टाइप हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब इसको कहते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य। प्रार्थना किससे, ईश्वर से की जाए, जब प्रार्थना ईश्वर से किया जाता है तो उस सेंटेंस को अलग रखा गया कैटेगरी में, इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा टाइप हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये भी इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में क्या आता है, जब किसी चीज को, किसी को आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, किसी को सजेशन या सलाह दिया जाए, या फिर किसी से विनती या रिक्वेस्ट किया जाए। इसमें 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं, ऑर्डर के लिए, ऑर्डर दिया जाए या फिर सजेशन दिया जाए, सजेशन दिया जाए, और तीसरा क्या आता है, ऑर्डर, सजेशन, और तीसरा रिक्वेस्ट, जब किसी से रिक्वेस्ट किया जाए। तो आई होप ये 5 टाइप के वाक्य थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप जान चुके होंगे कि इंपरेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और असर्टिव क्या होता है। हालांकि इस पे डीप पे हम आगे बताएंगे जब इसकी बारी आएगी। सबसे पहले हम असर्टिव पे चलेंगे, असर्टिव के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, उसका कन्वर्जन भी सीख लेंगे, उसके बाद बाकियों पर चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस कवर कर लिया, अब हम 1 बाय 1 करके उस पर नरेशन को लागू करते हैं। नंबर 1 हमारा क्या था, अभी हमने दिया था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब इस पे डीप में चलेंगे, पूरी आज की क्लास या आने वाली 1 से 2 क्लास हमारा इसी असर्टिव पे चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है। बाकी टॉपिक इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, उसको हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेकिन असर्टिव को डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन असर्टिव से ज़्यादा बनते हैं और सारे के सारे रूल्स असर्टिव पर ही है। इससे पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास, ऐसे दोस्तों के पास खास करके जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, ग्रामर का नाम सुनते ही उनके दिमाग में खलबली मच जाती है, उनके पास शेयर जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। इसमें किसी काम को या तो होना स्वीकार किया जाए या तो मना कर दिया जाए। इस 2 तरीके के वाक्यों को मिलाकर असर्टिव सेंटेंस बनता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें किसी बात का होना या ना होना, होना स्वीकार किया जाए, स्वीकार किया जाए या ना होना स्वीकार किया जाए, ना होना स्वीकार किया जाए। क्या होता है असर्टिव में, किसी बात का होना या ना होना स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे वाक्य को असर्टिव वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में पहले उदाहरण लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में भी लिखेंगे। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, क्या है, राम स्कूल जाता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राम के स्कूल के जाने की बात को स्वीकार किया जाए कि राम जाता है, तो इस वाक्य को क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर कहा गया इसी वाक्य को कह दीजिए राम डज नॉट गो टू स्कूल, या राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। यहाँ क्या किया गया, इसके स्कूल जाने की बात को नकार दिया गया, मना कर दिया गया, निगेट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों से मिलकर बना हुआ सेंटेंस असर्टिव कहलाता है। तो आई होप आप उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस
होता क्या है। अब इसके हम टाइप देख लेते हैं। तो अगले में हम आगे बढ़ेंगे, कहेंगे टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य के प्रकार। साधारण वाक्य के प्रकार। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस पूरे क्लास का नोट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इस पूरे क्लास का नोट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप के होते हैं? इसमें 2 टाइप होता है, ऊपर हमने एग्जाम्पल में दे ही दिया है आपको। एक होता है, पहला हमारा होता है अफर्मेटिव। पहला हमारा क्या होता है? यहाँ पहला हमारा अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस, तो इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के, एक स्वीकारात्मक, एक नकारात्मक। एग्जाम्पल की बात करें तो यही है एग्जाम्पल। जब हमने पहला एग्जाम्पल दिया ना, किसी काम को होना स्वीकार कर लिया गया, तो यहाँ पे ये क्या है? इसको हम अफर्मेटिव बोल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने क्या कर दिया गया? इस बात को मना कर दिया। देखिए, राम डज नॉट गो टू स्कूल, यानी राम स्कूल नहीं जाता है, इस बात को मना कर दिया गया, नेगेट कर दिया गया। तो यही सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इतना चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो ये अगर वर्ड आपको ध्यान में रहेंगे तो आगे रूल्स में बहुत ही आसानी होगी। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसके रिलेटेड टेंस वाइज रूल्स देखेंगे, जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में जान लिया। अब असर्टिव सेंटेंस में इसका बहुत ब्रॉड है, क्योंकि असर्टिव में आपके तीनों टेंस आते हैं। तो टेंस वाइज हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ना मतलब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम एक एक करके टेंस वाइज पढ़ेंगे। तो लिखेंगे नोट में नोट करेंगे। काल के अनुसार, काल या टेंस के अनुसार हम असर्टिव सेंटेंस को, काल के अनुसार हम असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन 3 भाग में करेंगे। जैसे कि टेंस हमारा कितना होता है? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम उसी टेंस के हिसाब से असर्टिव सेंटेंस को अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, तो हम टेंस वाइज पढ़ते हैं। आज का पूरा लेक्चर आगे हम केवल और केवल प्रेजेंट टेंस पे चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा असर्टिव का? जब आरबी। अब जब भी हम आरबी लिखें तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आरबी मतलब किसकी बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब की। हमने पहले वाले लेक्चर में आरबी को डीप में आपको समझाया है कि आरबी किसको कहते हैं, तो इस पे हम फिर से नहीं चल सकते हैं। तो आप पहला वीडियो जरूर देख लेंगे अगर आरबी को समझने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, जब आरबी प्रेजेंट टेंस में, अब यहाँ से बिल्कुल धैर्य से आप क्लास में विदाउट स्किपिंग किए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहीं से आपके डायरेक्ट हम एग्जांपल्स देंगे, डायरेक्ट रूल्स चलेंगे। तो क्या है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे जब आरबी प्रेजेंट पे हो। प्रेजेंट मतलब क्या है? प्रेजेंट के 4 पार्ट में से किसी में भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उन चारों में से किसी में हो, लेकिन आरबी प्रेजेंट में हो तो क्या क्या परिवर्तन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए। तो लिखेंगे, जब आरबी प्रेजेंट टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता। सबसे जरूरी बात कि जब भी आरबी को देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस में मौजूद रहेगा, तो आरएस का टेंस किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ परिवर्तन होंगे। देखेंगे, लेकिन
भाव के अनुसार, भाव के अनुसार सहायक क्रिया तथा पर्सन बदलेगा। आरएस की बात हो रही है कि आरएस का टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन जैसा भाव हो उस हिसाब से सहायक क्रियाएं बदल जाएंगी। सहायक क्रिया मतलब उसी टेंस की सहायक क्रिया आपस में एक वचन से बहुवचन में जाने के लिए तो ये आपस में बदल सकती हैं। टेंस वही रहेगा और साथ में पर्सन बदलेगा। ये बात बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करेगा। तो इस पे हम अलग से यहाँ डिस्कशन पहले कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने एग्जाम्पल लिया पर्सन आया, अब घबराने लगे कि हुआ कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पर्सन की चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा जब क्लास 8 में 7th में आपने प्रोनाउन नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी पार्ट ऑफ स्पीच में। तो थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं आपको। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन जिसे आप क्या कहते हो, सर्वनाम। सर्वनाम में आपने डेफिनेशन किया, हम उस पर नहीं चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। टॉपिक हमारा कुछ और है, हम टॉपिक से हट नहीं सकते हैं। तो बस हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे टॉपिक में पर्सन आया है। ये क्या है, प्रोनाउन माने सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। इसमें कई टाइप होता है, हम केवल एक ही टाइप की चर्चा यहाँ करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहीं से निकल के ये पर्सन शब्द आया हुआ है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये पर्सन शब्द निकल के यहीं से आया है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 टाइप का होता है, ध्यान दीजिए। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। बस इतना ही इसमें समझ लेना है क्या क्या आएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, चलिए जानते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जब अपनी ओर इशारा किया जाए। अपनी ओर कहने का क्या मतलब, जैसे कहा जाए मैं, मेरा, हम लोग, हम सब, अपनी तरफ इशारा किया जाएगा, वो सब फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। चलिए कुछ लिखते हैं, जैसे आई, माई, वी, आवर, अस। आई माने मेरा, आई माने मैं, माई माने मेरा, वी माने हम, आवर माने हमारा, अस माने हमें। हमेशा क्या किया जा रहा है, अपनी ओर इशारा किया जा रहा है। ये सब के सब क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है। इसी तरह सेकंड पर्सन क्या होगा, अपने के अलावा जब सामने वाले को कहा जाए, जैसे तुम लोग, तुम सब, तुम्हारा, ये सब है सेकंड पर्सन। क्या हो जाएगा, यू, योर, योर्स आदि। तो ये सब किसमें आएंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आएंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई, माई, वी, आवर, अस, अपनी ओर इशारा। सेकंड पर्सन में सामने वाले को, तुम लोग, तुम सब, तुम्हारा, ये सब आएगा। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा जब ना तो अपनी ओर ना तो सामने वाले को, किसी तीसरे की बात की जाए। तीसरा माने ही हो गया, वह, फिर हो जाएगा सी माने भी वह होता है, ही, सी, हिज, हर, ये सब आदि जो हैं ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा। तो आई होप अब इतना बात आपको समझ में आ गया। यही से शब्द, ये पर्सन शब्द निकल के आया है। हमने ये पीछे से थोड़ा सा आपको इस लेक्चर से हट के ये चीज़ बता दिया है, तो आप इस बात को कहीं नोट रखेंगे क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये। बिना इसके आप यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो बस इतना ही नोट करना है इसमें कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, सेकंड में क्या क्या आएगा, थर्ड में क्या क्या आएगा। अब अपने टॉपिक पे लौट आते हैं, इतना हम इरेज करेंगे और अपने टॉपिक पे लौट आएंगे। अपने अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या था, जब आरबी प्रेजेंट में हो तो कैसे कैसे परिवर्तन होगा। तो हमने पहली बात नोट करा दिया, जब भी प्रेजेंट में आरबी होगा आरएस का टेंस नहीं बदलने वाला। क्या बदलेगा, भाव के अनुसार सहायक क्रिया, उसी टेंस की सहायक क्रिया बदलेगी। एक वचन के हिसाब से वचन हो जाएगा, बहुवचन के हिसाब से बहुवचन हो जाएगा। और पर्सन तो बदलेगा, और पर्सन का डिस्कशन हमने थोड़ी देर पहले कर लिया। इन शॉर्ट हम जान लेते हैं क्या क्या परिवर्तन होगा। जैसा कि हमने सामान्य नियम में आपको बता ही दिया था, यहाँ भी हम उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब भी आरबी प्रेजेंट में हो, नंबर 1 नोट करेंगे क्या बदलेगा। एक तो होता है डायरेक्ट में जो कामा, इन्वर्टेड कामा देता है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा दिया जाता है। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, कामा, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। फिर दूसरा क्या चेंज होगा, अच्छा हटा देते हैं तो कुछ लाते हैं, हाँ, वाक्य को जोड़ने के लिए फिर क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन दैट लगाते हैं। दैट कब लगाएंगे, असर्टिव में ही केवल लगता है। तो
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। फिर दूसरा क्या चेंज होगा, दूसरा चेंज ये होगा कि पर्सन 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 बदलता है। पर्सन कैसे बदलेगा, इस पे हम थोड़ा सा डीप में चले हैं, पर्सन के बारे में बताए हैं। अब बदलाव कैसे होगा इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पर्सन में हमने क्या बताया अभी आपको, पर्सन में हमने आपको 3 पर्सन बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तीसरा बताया थर्ड पर्सन बताया था। तो इसमें अब मैं ये नहीं लिखूंगी कि इसमें कौन आएगा, ये नहीं लिखूंगी कि सेकंड पर्सन में कौन आएगा, ये भी नहीं लिखूंगी कि थर्ड पर्सन में कौन आएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, आई, माई, वी, आवर, सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम भी यहाँ पे शामिल करने की। नाम हालांकि प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन पर्सन में हम चेंज की बात करेंगे तो किसी का नाम भी आ गया तो हम उसको थर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में रखेंगे। फिर क्या बदलेगा, ध्यान दीजिए, अगर आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन कहीं दिख जाएगा ना, ये सब किसमें रहेगा, आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन कहीं रहेगा डायरेक्ट वाक्य में, तो हम इसको क्या कर देते हैं, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, के अनुसार बदल देते हैं। जब भी आरएस में क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन में आरएस फर्स्ट पर्सन में होगा तो उसको आरवी के सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। और सेकंड पर्सन यानी कि डायरेक्ट में जब सेकंड पर्सन देगा आरएस में, डायरेक्ट नरेशन में सेकंड पर्सन यानी यू, योर, योर्स आएगा तो उसको हम आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि सब अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, अब बेचारा थर्ड पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब खत्म हो गया तो क्या बचा इसके लिए, कुछ नहीं, तो भाई नो चेंज, नोट करेंगे थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों छाप देंगे, ठीक है। तो पर्सन में परिवर्तन करिए, क्या है, फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन आरवी का ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दो चीजें हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, पर्सन इस तरीके से बदलेगा। तीसरी बात आपको और नोट रखनी है कि टेंस या आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, ये तीसरी बात जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। और चौथी बात आप नोट करिएगा, लास्ट में जो कॉमा रहता था ना, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज करते हैं उसको हटाकर क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, केवल और केवल फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये इसी क्रम में 4 के साथ एक और नियम बदलता है, वो क्या है, चलिए जान लेते हैं। हम इसको इरेज करते हैं, ऊपर लिखते हैं नंबर 5 हमारा क्या और चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आरबी में दिए गए से कम या सेज या शेड के बाद टू दिया हो प्लस ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तब आरएस में से क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, सेज का क्या होगा, टेल्स हो जाएगा, और सेड का किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ये 5वीं बात और नोट रखेंगे, क्या है ये बात, आरबी वाले टेंस, आरबी का टेंस तो वही रहता है, हमने पहले ही आपको करा दिया कि आरबी कभी नहीं बदलता, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हाँ कुछ बदलाव होता है। जैसे यदि आरबी में से या सेड या सेज में से तीनों में से कोई भी आया है और इसके बाद क्या लगा हो, टू लगा हो और ऑब्जेक्ट भी दिया, यानी कि कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, ये बात भी वहाँ दिया गया हो, टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन में आरएस में नहीं, तब आरबी में ही से का किस में बदल जाएगा, टेल में, सेज बदल जाएगा टेल्स में, सेड बदल जाएगा टोल्ड में। तो इस हिसाब से बदल जाता है। अगर टू और ऑब्जेक्ट देगा तो ही क्या होगा, आरबी में सेड टेल में, सेज टेल्स में, सेड टोल्ड बदल जाएगा। अब इन शॉर्ट में हम जान लेंगे कि जब भी आरबी प्रेजेंट में रहेगा तो इतना परिवर्तन होगा, टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन इस हिसाब से बदल जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट्स लग जाएगा। अब हम इसमें बहुत सारा एग्जांपल लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है ना आपके दिमाग में छेद करके आपके दिल दिमाग दोनों में सेट हो जाए, ताकि आप कभी भी भूले नहीं और आप पेपर में जैसे वाक्य लिखे सबसे पहले आप इसी को
अटेंड करेंगे इसी क्वेश्चन को। और अगर आप पूरा सेशन लेते हैं तो आप 100/100 ग्रामर में करके आएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो हमारे सारे रूल्स सब हो गए, हमने शॉर्ट में सारे रूल्स को नोट कर लिया। अब हम उस पर एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और यहाँ पे हम आज कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे और फिर अगले वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। एक वीडियो पूरा हमारा इसी टेंस पे, इसी में चेंज कन्वर्जन का, यानी कि आगे के प्रेजेंट में होने का कन्वर्जन का ही हम पूरा एक सेशन चलाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। हमने पहले हम क्या करेंगे, हमने नोट कर लिया है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाएगा। फिर सेज सेड या से को हम क्या करते हैं, टेल टोल्ड और सेज में बदल देते हैं, टेल्स में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा और टू दिया होगा तब पर्सन के बदलने का नियम भी कर लिया है, उसको हम फॉलो करेंगे उन सारे रूल्स को, और यहाँ पे एक्सरसाइज को इसको करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, डायरेक्ट में दिया हुआ है हमें राम सेज, राम कहता है हरी हैज गॉन टू आगरा, हरी आगरा जा चुका है। ध्यान देंगे ये होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आरएस, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन ही हमारा आरबी है, जिसका डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ है। तो आरबी ये रहा, आरएस ये रहा। हमें सबसे पहला काम हमारा होता है आरबी को देखना और पता करना कि किस टेंस में है। तो आरबी देख रहे हैं, राम सेज, सेज क्रिया में यस या यस कब लगता है, जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। इसका मतलब क्या है कि आरबी अपना किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो आरबी प्रेजेंट में है तो आरबी के प्रेजेंट वाला नियम लागू होगा। क्या हो जाएगा इसका, राम सेज है, सेज को हमने क्या कहा था, टेल्स में बदलता है, लेकिन कब, जब इसके आगे टू और ऑब्जेक्ट दिया हो। क्या यहाँ पे दिया हुआ है टू, नहीं, ऑब्जेक्ट दिया है नहीं, तो सेज को सेज रहने देंगे, राम सेज। फिर हमने क्या कहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट नरेशन में हट जाता है, हटा देंगे भाई, क्या लगाएंगे, इसको हटा के दैट लग जाएगा, राम सेज दैट। फिर आगे देखो, आगे क्या दिया है, हरी, हरी क्या है, एक नाम है, और अभी हमने पर्सन किया है, आई माई वी आवर अस, इसमें क्या होता है फर्स्ट पर्सन, यू योर योर्स, ये सब क्या होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, या किसी का नाम को भी हम इसी में शामिल कर देते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। ये नाम है भाई, तो नाम को हमने क्या कहा, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो हरी का हरी ही रह जाएगा। तो राम सेज दैट हरी। और एक और चीज हमने कवर किया है, टेंस नहीं बदलता, जब जब आरबी प्रेजेंट में रहेगा आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। तो भाई टेंस क्यों बदलना है, टेंस भी नहीं बदलेगा। किस टेंस में है, हरी हैज गॉन टू आगरा, ये टेंस है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो आगे की सीरीज में अगला जो हमारा प्लेलिस्ट आएगा, अगला चैप्टर हम टेंस का भी चलवा देंगे। तो पहले क्या है कि किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो क्या हो जाएगा, हरी के हिसाब से सहायक क्रिया ठीक ठाक है, क्योंकि पहले भी हरी ही था, हरी हैज गॉन टू आगरा, बाकी चीजें तो कुछ बदलेंगी नहीं। कॉमा ये इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज है हटा के केवल और केवल थोड़ा स्टार्ट लग जाएगा। तो ये उदाहरण आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, क्या है, ही हैज सेड टू मी। ध्यान देंगे ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पोर्शन, इसी को कहते हैं आरबी, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला क्या है, आरएस। तो कह रहा है ही हैज सेड टू मी, वह मुझसे कह चुका है, क्योंकि हैज लिखा हुआ है, और हैज किसकी सहायक क्रिया है, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, यानी कि अभी भी आरबी अपना प्रेजेंट में ही है, तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। चलो बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ही हैज को हैज रहने देंगे। सेड का टोल्ड बदलता है कब, जब टू और ऑब्जेक्ट दिया हो। क्या यहाँ दिया है, टू है, ऑब्जेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, सेड को बदल देंगे टोल्ड में, ही हैज टोल्ड मी, टू हट जाता है, मी लग जाता है, केवल और केवल मी, टोल्ड के बाद टू हटा देंगे यहाँ। तो ही हैज टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगता है, आ गया दैट। रवि, रवि क्या है, एक नाम है, नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, तो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, रवि। अब आगे टेंस भी तो नहीं बदलता है, तो छाप देंगे खड़े, पूरा छाप देंगे, रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि विल ज्वाइन द कैंप, फुल स्टॉप। फिर अगले पे चलते हैं, क्या है, सोहन सेज आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या हो जाएगा, ये अपना आरएस, ये है आरबी। चलो देखते हैं किस टेंस में, सोहन सेज यस या यस, यस या यस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट में है, तो सोहन, सोहन सेज, सेज दिया हुआ है, क्या इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर टोल्ड टेल्स नहीं होगा, सेज को सेज रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा। अब चलते हैं मेन बात पे, अब की हमारा नाम नहीं, पहले के दो एग्जांपल में नाम दे रखा था, कुछ बदलना ही नहीं था, इस बार हमारे पास नाम नहीं दिया, क्या दिया, आई, आई से शुरुआत करें। तो
आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। अभी तो कराया था आई, माई, वी, आवर फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन के बदलने का क्या नियम था? आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है? सोहन है। तो आई अब सोहन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही। सोहन का प्रोनाउन लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आप जानते होंगे कि एक वाक्य में अगर किसी नाउन का जिक्र है, यानी किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उसी के बारे में अगर दोबारा बात होती है तो उसको फिर उसका प्रोनाउन आता है। सोहन का नाम पहले इस बात में हम ले चुके हैं, फिर भी सोहन दोबारा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसी का प्रोनाउन ही लिख देंगे। अगर आपको संतुष्टि नहीं है भाई, आप सोहन को भी ब्रैकेट में छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोहन को भी लिख लो। लेकिन अब अगर आप केवल ही लिखते हो तब भी ठीक है, केवल सोहन लिखते हो तब भी ठीक है, दोनों लिख दिए तब भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन था, आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से सोहन हो गया या ही हो गया। अब बाकी अब देखो टेंस नहीं बदलता है, हमने पढ़ा था कि आर एस का टेंस नहीं बदलेगा जब प्रेजेंट में रहेगा, तो टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या होती है? एम। लेकिन अब यहाँ सोहन हो गया, नाम हो गया, ही हो गया, एक वचन हो गया, इसके साथ थोड़ी ना सोहन एम थोड़ी कर लगेगा, क्या हो जाएगा? सोहन के साथ में इज लग जाएगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमने टेंस बदल दिया, टेंस नहीं बदला, उसी टेंस की सहायक क्रिया, एक ही टेंस की सहायक क्रिया इज आर एम होता है, बस अलग अलग सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा लगेगा। तो यहाँ हम अगर इज लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि टेंस बदला है। तो सोहन इज आगे कुछ नहीं, आगे वही लिख देंगे, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। अगला होता है क्या है? ही सेज कमा नोटेड कमा यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। सेम यहाँ भी वही बातें हैं। ही सेज का क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, सेज ही रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टू और ऑब्जेक्ट नहीं दिया। कमा नोटेड कमा हटा के दैट। यू अब आ गया, यू ये किस पर्सन में है? सेकेंड पर्सन। तुम लोग, तुम सब, तुम्हारा, ये क्या होता है? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट दिया था? नहीं दिया। ये आरबी में अपने ईआरएस है, आरबी में कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, दिया ही नहीं तो लिखोगे कहाँ से? कुछ नहीं, फिर जैसे है छाप दो यू। अब जब ये यू का यू ही है तो टेंस तो वैसे भी नहीं बदलता, क्या हो जाएगा? यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो आई होप ये उदाहरण आपको समझ में आया है। चलिए 2-3 सेंटेंस और ले लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो 2-3 एग्जाम्पल और ले पाएंगे। एक अलग से वीडियो आपको एक्सरसाइज करवा देंगे इसका। चलिए अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? डायरेक्ट में दिया है सीता सेज गीता, सीता सेज टू गीता, यहाँ टू ऐड कर लेंगे। सीता सेज टू गीता कमा नोटेड कमा आई रीड माई बुक एवरी डे। मैं अपनी किताब रोज पढ़ती हूँ, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है। दूसरा क्या है? राम सेज टू श्याम, राम श्याम से कहता है यू हैव स्टोलन माई वॉच, तुमने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो ये 2 सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसको भी कराऊंगी। तो आपको ये दोनों सेंटेंस आपके लिए क्या है? होमवर्क, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चंस का, यानी दोनों ही डायरेक्ट स्पीच का आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने किया नहीं है, और अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा कराया जाएगा, पूरा ग्रामर आपको, और इतना डीप में कहीं भी कोई और वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इतना डीप में हर टॉपिक वाइज आपको हर वर्ड को एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। तो वीडियो को आप शुरू से जुड़े हैं तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। और अगर आपने सारा सेशन कर लिया है तो आपका जान लीजिए कि पेपर में आप पेपर को देखते ही फाड़ दोगे, एकदम से समझ लो आपको सबसे आसान सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी बन जाएगा। तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।